मृगांका सिंह इस वक्त जुड़ रही है मेरे साथ। स्वागत है आज तक पे मृगांका जी। कैसा माहौल देख रही हैं आप इस वक्त, क्या है मुद्दे इस वक्त? बहुत ही उत्साहित माहौल है और देखिए आप किस तरह से इस टूटती हुई ठंड में कैराना की जनता लाइन लगा के वोट कर रही है। लेकिन इस बार के मुद्दे क्या है? क्या पलायन यहाँ का मुद्दा है या फिर ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा यहाँ दिख रहा है? देखिए बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से, वो जनता देख रही है और समझ भी रही है और जनता चाहती है कि ये रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले। लेकिन नाहिद हसन यहाँ से विधायक हैं, जेल में हैं, आपको लगता नहीं है कि उन्हें सहानुभूति उनके तरफ भी है? क्योंकि अगर हम कतारें देख रहे हैं तो उनके भी समर्थक, उनके ही वोटर बड़ी तादाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और 10 मार्च में आप देखिएगा, मेरी बात का आकलन आप स्वयं कीजिएगा। आपके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आप मुस्कुरा भी रही हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जो कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट भी है और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट। देखिए अभी मैं भी बहुत पिछले कई हफ्ते से संपर्क कर रही थी, गांव-गांव में अपने बहनों से भी संपर्क कर रही थी, चाहे वो किसी भी समाज से हो। तो मैंने जो उनमें एक देखा, उनको कितनी संतुष्टि थी, आत्मसंतुष्टि थी सरकार के कार्यों को लेकर। यही मेरे आत्मविश्वास का कारण है। लेकिन जब अमित शाह यहाँ, जी बिल्कुल, अंजना जी। अभिषेक, उनसे एक सवाल पूछिए यहाँ से मेरी तरफ से कि 2017 के चुनाव को देखें और उस वक्त भी 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हो चुका था, पलायन के तमाम मामले थे, लेकिन नाहिद हसन की जीत हो गई। अब ऐसे में इस बार उनको क्या लगता है, वही तमाम मुद्दे फिर से उठाकर कैसे वो आश्वस्त हो रही हैं? क्या उनको लग रहा है इस बार यूएसपी हो सकता है जिससे उनको भरोसा हो रहा है कि मैं इस बार नाहिद हसन को हरा दूंगी? बिल्कुल, मैं वही सवाल मैं पूछता हूँ मृगांका जी। अंजना ओम कश्यप जी स्टूडियो से हैं और वो सवाल आपसे पूछ रही हैं कि 2013 में दंगे हुए थे, लेकिन 2017 में बीजेपी के लहर के बावजूद यहाँ से नाहिद हसन जीते थे। तो ऐसी कौन सी ऐसी बात इस बार आपको दिख रही है कि वो मामला पलट जाएगा, जबकि दंगों का दर्द भी, जख्म भी अब भरता जा रहा है? देखिए कुछ पर्सनल समीकरण परिवार के ऐसे हो गए कि परिवार के ही एक सदस्य चुनाव में थे, इस कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। परंतु इस बार तो पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और जो कमी पिछली बार थी वो अब नहीं है। यानी आपके परिवार से वोट कटा था, आपका ये कहना है। लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि पोलराइजेशन यहाँ पर एक तरीके का है? जनता उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति। मुझे लगता है कि सब भाई बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर आज वोट करने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दे दिया, 80 और 20 का नारा दिया, लगातार वो बातें कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये चीजें आपको नुकसान करेंगी या फायदा करेंगी कम से कम इस जगह पे? वो उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में ये बात समझाई थी, परंतु देखिए सर्व समाज यहाँ पे आपके सामने भी उपस्थित है। जनता पहचान रही है कि किस सरकार में उनकी अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी और जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए।